ये सच्चाई है कि उसको सुनाने वाले बहुत होते हैं, पर उसकी सुनने वाला उसकी ज़िंदगी में कोई एक भी नहीं होता। और वो एक के लिए अपना सब कुछ छोड़ के आ जाती है, अपने सपने, अपने नाम, अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने बहन, अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ छोड़ के आ जाती है। किसके लिए? उनका नाम चलाने के लिए, उनके घर में गाली खाने के लिए, जलील होने के लिए। किस लालच में लड़की को लेके आ जाता है? मैं ये नहीं कहती कि सब घरों में ये प्रॉब्लम है, पर कुछ घरों में ये प्रॉब्लम है कि जिसमें लड़की को लड़की ना समझ के एक नौकरानी समझा जाता है। उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार किया जाता है, जैसा सामने वाले का मन करे वैसा उसको ट्रीट किया जाता है। अरे इंसान है वो भी, ये नहीं समझते कि वो इंसान है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी तकलीफ़ होती है, या वो तुम्हारे घर का हिस्सा है। तुम उसको शादी करके लाए हो, कुछ वचन दिए हैं, कुछ साथ देने का। वो तुम्हारा साथ देती रहती है, ज़िंदगी भर देती रहती है, देते 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 देते। तुम क्या करते हो उसके साथ? क्या करते हो? कभी सोचा है कि उस सामने वाले के साथ क्या करते हो? उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, गिड़गिड़ाती है, रोती है, बिलखती है तुम्हारे लिए। एक इंसान के लिए वो अपनी ज़िंदगी के सारे सपने, सारी आदतें और सारे शौक सब कुछ छोड़ देती है। और वो एक इंसान उसको मरने तक मजबूर कर देता है। एक इंसान उसको दूसरों की ठोकरों में छोड़ देता है। एक इंसान उसको जलील कर देता है। एक इंसान उसको उसकी औकात दिखा देता है, उसको हद में रहना सिखाता है। हद में क्या, वो अपने माँ बाप के घर में नहीं थी? एक इंसान एक उस औरत को मजबूर करता है बदलने पे। औरत एक दिन में नहीं बदलती। मैं मेरी ज़िंदगी में एकदम से नहीं बदली हूँ। मैंने हर ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में, शादी के बाद जब जब मुझे दुख हुआ, जब जब तकलीफ़ हुई, जब जब मैं गिड़गिड़ाई, जब जब मैंने भीख मांगी, तब तब मैंने इंसान को बोला कि वक्त बदलने में टाइम नहीं लगा। वक्त आएगा, ऐसा होगा, वक्त होगा, ऐसे होगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। अपनी ज़िंदगी में मैंने 16 साल रो के काटे हैं। मेहनत भी की, स्ट्रगल भी किया, दिन रात सब कुछ किया अपना परिवार बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। सोचती रही कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे परिवार के लिए कर रही हूँ, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। ये सोचते सोचते मैंने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली, नीलाम कर दी। मैंने ज़िंदगी सबसे सबसे बदतर बना ली। खुद के लिए कुछ नहीं किया। और जब टाइम आया, जब कुछ बोला गया कि तूने किया क्या है, इतनी ठोकरें खाने के बाद जब थोड़ी सी समझदारी खुद में आ गई, खुद के लिए जीना सीखने की, खुद के लिए कुछ करना सोचा कि भाई ये इंसान तो जैसा ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। क्या तू जिंदगी में नहीं आई? ये थोड़ी समझदारी आ गई, खुद के लिए करना सोचा, खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखा, खुद के लिए मेहनत करना सीखा, 2 रुपए कमाने सीखे खुद के लिए। कर तो पहले भी रही थी, मेहनत पहले भी कर रही थी, स्ट्रगल पहले भी किया था, बहुत कुछ अचीव किया। हर चीज़ की, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड सबसे पहले खड़े थे, सबसे आगे खड़े थे। कभी पीछे नहीं हटे, कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगा। कभी ना करना सीखा ही नहीं था। हर चीज़ के लिए एक लड़ना झगड़ना, सामने खड़ा होना, किसी चीज़ का पक्ष, सच्चाई का साथ देना, सब कुछ किया। अपनी मैं ज़िंदगी में सब कुछ है, उतार चढ़ाव देखे, सास ससुर की मौत देखी, दुख देखे, तकलीफ देखे, खुद का जलना देखा, 2 बच्चे ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से, सब देखा। अपनी ज़िंदगी में रोई, गिड़गिड़ाई, गिरी उठी, गिरी उठी, गिरी उठी, अकेले गिरी, अकेले उठी, हमेशा से करती रही। बहुत कुछ था कि खाने के ऊपर सुनना, गाली सुनना, जलील होना, पता नहीं क्या क्या सा। किसके लिए? सिर्फ एक परिवार के लिए कि मेरा अपना है भाई। आज नहीं तो कल कभी सुधरेगा, आज नहीं तो कल कभी सुधरेगा, आज नहीं तो कल सुधरेगा। पर कल कभी नहीं आया और ना ही कभी आता है। रोई, गिड़गिड़ाई, तरसी, बिलकी, पर किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि सच बोलने की आदत थी। सच्चे इंसान थे, सच्चाई के साथ खड़े खड़े होके चलने की आदत थी। किसी के तलवे नहीं चाटे, किसी की चापलूसी नहीं की, दोगलेपंती नहीं किया। तो इसलिए अकेले रह गए, हमेशा से अकेले रह गए। दूसरे की सुन के अपने घर में कभी नाश नहीं करने की कोशिश की, उनमें से नहीं थे। जो दूसरों की सुनते हैं, जो अपने घर में आग लगाते हैं, वो दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो पाते। वो हमेशा भीड़ में अकेले ही रह जाते हैं।
ऐसे इंसान बहुत है जो दूसरों के घरों में नाश करने की कोशिश करते हैं, आग लगाते हैं, अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। कोशिश की, फिर क्या किया कि वक्त ऐसा आ गया कि उस इंसान के पास आज कुछ नहीं बचा। मेरे जैसा ठोकर खाई, चोट खाई, दर्द सा, तकलीफ सा, हर ठोकर से कुछ ना कुछ नया सीखा, एक्सपीरियंस लिया, ज़िंदगी में आगे बढ़े, बहुत कुछ किया, करने की कोशिश की, गिरी, संभली, बीमार हुई, मेंटली हैरेसमेंट हुई, टॉर्चर हुई, तकलीफ हुई, शरीर से हार्म हुई, पर किसी ने साथ नहीं दिया। कोई साथ नहीं खड़ा हुआ, कभी खड़ा नहीं हुआ, आज तक खड़ा नहीं हुआ। किसी ने सहारा नहीं दिया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने ये नहीं बोला कि मेरी ज़िंदगी में ये शब्द जो सबके लिए है कि मैं हूँ, जिस टाइम तू बोले कि मैं खड़ा हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ, आधी रात को काम हो तो आधी रात को काम के लिए फ़ोन कर सकते हो। ऐसा मेरी ज़िंदगी में मैंने आज तक एक शख्स नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में। मेरे अपने कहने वाले, मेरा कोई अपना जो मेरा साथ देने वाला, जो साथी कहते, वो कोई नहीं खड़ा। आधी रात को साथ देने वाला कोई नहीं खड़ा। जो कहते हैं ना कि पति नाम की दुनिया, वो भी नहीं। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि ऐसा कोई इंसान है जो मेरे साथ खड़ा है। हर घड़ी, हर पल, हर मिनट, जिस घड़ी मुझे उसकी ज़रूरत है वो मेरे साथ खड़ा है। ऐसा मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में आज तक कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है। आज भी मैं इतनी बड़ी दुनिया में आज भी मैं अकेली हूँ, पर मेरे साथ एक हैं, मेरे परम पिता परमात्मा महादेव। वो मेरे साथ हैं। उनका साथ मेरे साथ हमेशा से था, है और रहेगा। उनका सर पे हाथ है तो आज मैं इतनी टूटने के बाद, इतनी गिरने के बाद, इतनी ठोकरें खाने के बाद भी आज भी मैं जिंदा हूँ। नहीं तो मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि कब मौत आए, कब मौत आए, कब मौत आए, कब मौत आए। पर इतनी टूटने के बाद, अंदर से खाली होने के बाद, शब्द नहीं बचे दुख बताने के, दर्द बताने के, तकलीफ़ बताने के। पागल हो गई थी, हरेसमेंट इतनी थी कि शब्द ही नहीं थे। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या ऐसा कर दिया ज़िंदगी में, क्या ऐसा पाना था, क्या ऐसा खोना था। ये चीज़ें, ये सवाल जवाब खुद के मन से बिल्कुल खाली हो गई। खाली बोतल, कहते हैं बोतल 20 रुपए की पानी की बोतल लेते हैं, पानी पी के खाली बोतल को फेंक दिया जाता है, वैसी हो गई थी। खुद को वैसा समझने लगी, सच में खाली हो गई थी। अंदर से कुछ नहीं बचा, अंदर से कुछ भी नहीं बचा था। ना दर्द बताने के लिए शब्द थे, ना किसी को समझाने के लिए शब्द थे, ना खुद को समझाने के लिए शब्द थे, ना खुद को संभालने के लिए कुछ था। समझदारी नहीं थी, क्या हो रहा है, पागलों जैसी हो गई थी। किस हाल में से निकली हूँ, कैसे निकली हूँ, महादेव ने कैसे निकाला, ये खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अब अंदर से सच में ऐसा मतलब पहले मन भारी भारी रहता था, अब मन भारी नहीं रहता, बिल्कुल हल्का हो गया अंदर से, बिल्कुल हल्का, सब कुछ निकल गया अंदर से। डर, दुख, दर्द, तकलीफ। पहले रोती थी, खूब रोती थी, बहुत रोती थी। और ये एक चीज़ सुनी थी कि जब एक औरत के आंसू सूखते हैं ना, तो उसके अंदर से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। डर, दुख, दर्द, तकलीफ, उसको किसी चीज़ का एहसास नहीं होता फिर। ये सच्चाई है। मेरे अंदर से सच में मेरा मन बिल्कुल खाली हो गया है। मेरे अंदर कोई डर नहीं, किसी चीज़ का कोई डर नहीं, खोने का डर नहीं, पाने का डर नहीं, ख़त्म होने का डर नहीं, किसी चीज़ का कोई डर नहीं। अंदर से बिल्कुल खाली हो गया है, जैसे कुछ मोह रहा ही नहीं किसी चीज़ का, किसी चीज़ का कोई मोह नहीं रहा। भाई जो होगा ज़िंदगी में देखा जाएगा। जब आगे पहले से हो रहा था, तब कल के बारे में सोच सोच के इतनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब तो ये सोच भी नहीं कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, अभी क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, आगे क्या करना है, क्या नहीं, कुछ नहीं। मन के अंदर सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया, सब कुछ अंदर से खाली हो गया मन बिल्कुल। आँख से आंसू सच में सूख गए हैं। अब दर्द का एहसास नहीं होता, तकलीफ़ का एहसास नहीं होता, किसके क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई भी चीज़ का डर नहीं रहा। अंदर से ख़त्म हो गया, सब कुछ खाली हो गया। ये चीज़ें सुनी थी आज तक कि जब महादेव का हाथ होता है सर पे, तो ये चीज़ें, मन मोह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। महादेव महादेव हमें इतना अच्छा इंसान बनाते हैं कि इतना अच्छा कि हमारे अंदर से हर चीज़ का डर ख़त्म हो जाता है। और सच्चाई है, जब इंसान के अंदर से हर चीज़ का डर ख़त्म हो जाता है तो इंसान है ना संभल जाता है, संभल जाता है। और मैं संभल गई हूँ। मेरे अंदर ऐसा कोई डर नहीं बचा कि क्या और कैसे और कब। मुझे अब सिर्फ ये दिखता है कि आज है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ अब।
अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, किसी चीज़ का मोह नहीं, किसी चीज़ का लालच नहीं, कोई अंदर से कुछ नहीं। आंसू खत्म, आंसू रो मैं अपने आप को अगर पिछली ज़िंदगी को याद अब करती हूँ, अब थोड़ा समझदारी आई है, सोचती हूँ थोड़ा सा कि मैं ऐसी थी, मैंने इतना क्यों सहा, किसके लिए सहा, क्या पाया मैंने, क्या क्या। तो आज मुझे अपने आप पे ये आता है कि किस चीज़ के लिए इतना समय खराब किया, इतनी मेहनत किस चीज़ के लिए की, किस चीज़ के लिए, इन दिनों के लिए जो आज अकेले रह के खुशी मिल रही है, वो दूसरों के अपनेपन के लिए गिड़गिड़ा के, भीख मांग के, रो के, बिलक के, तकलीफ नहीं दूसरा तेरी तकलीफ नहीं समझ पाया और आज वो तेरे को समझ जाएगा। अब किसी चीज़ का कोई लालच नहीं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ का भी नहीं। और ये सच्चाई है, जब औरत के आंसू सूख जाते हैं तो उसके अंदर से फिर डर खत्म हो जाता है, हर चीज़ का डर खत्म हो जाता है। खोने का डर, कौन मेरा नहीं। आज मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे साथ कोई भीड़ नहीं खड़ी है, मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। आज मैं अकेले हूँ, मेरे परमपिता परमात्मा मेरे साथ हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस चापलूस इंसानों की भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उन झूठे इंसानों का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उन डबल फेस इंसानों के भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। मैं आज अकेले में खुश हूँ, अकेले खुश हूँ। और मुझे अपने साथ रहना अकेले के साथ रहना अच्छा लगने लग गया है, बहुत अच्छा लगने लग गया है। अब मुझे किसी का ये नहीं है कि कौन मुझे क्या और कैसे और कब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, सच में नहीं फ़र्क पड़ता। जिसके ऊपर ये चीज़ें बीतती होगी वो मेरी बात समझ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें जब खुद पर बीतती है तब समझ में आता है कि असली ज़िंदगी क्या है। जिस ज़िंदगी के पीछे हम भाग रहे थे वो चीज़ें मिला क्या, कुछ नहीं, सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफ़, मोह, लालच। और जिस दिन ज़िंदगी जीना सीख जाओगे, जब अकेले रहना सीख जाओगे, जब अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा, जब सब चीज़ें अच्छी लगने लग जाएगी, उस दिन पता चलेगा कि भाई किसी चीज़ का लालच, हम तो वैसे ही पीछे भाग रहे थे, वैसे हमने तो इतनी ज़िंदगी ख़राब करी कि हर चीज़ के पीछे भाग रहे थे, किस चीज़ के, खाली हाथ आए थे, ये सच्चाई है। और खाली हाथ ही जाना है, ये तो हमारा लालच है जो हम इतना सब कुछ दुख, दर्द, तकलीफ़ हम अपने अंदर बना लेते हैं, भर के बैठ जाते हैं कोई चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ के लालच के लिए। हम अपना दुख खुद अपने अंदर बनाते हैं। दुख हमें नहीं पकड़ता, हम दुख को पकड़ते हैं, ये सच्चाई है। हम छोटी छोटी बातों के लिए दुख, हाय इस चीज़ का दुख हो गया, इस चीज़ की चिंता हो गई, इस चीज़ की भड़क हो गई, इस चीज़ का ये, इस चीज़ का, हमें जब पता है कि जन्म है तो मरण भी है और धरती पे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, तो किस चीज़ का लालच। ये आज समझ में आया जब किसी चीज़ को खोने का डर खत्म हो गया अंदर से, किसी चीज़ को पाने का डर नहीं रहा अंदर से, तब समझ में आया कि ज़िंदगी, असली ज़िंदगी क्या है। ये है असली ज़िंदगी, जिसमें कोई भड़क नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं। ये ज़िंदगी है जिस ज़िंदगी में आज हूँ मैं। अब समझ में आया कि ज़िंदगी क्या है और क्या नहीं। तो मेरी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मेरे अंदर खोने का डर नहीं, कोई दर्द पाने का डर नहीं, कुछ नहीं बचा मेरे अंदर। और ये ही असली ज़िंदगी है मेरी। मैं इस ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। किसी चीज़ का कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं। आज मैं अभी मैं जी रही हूँ और खुश हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब जो करना है खुद के लिए करना है, जो कुछ भी करना है खुद के लिए करना है, सिर्फ खुद को खुश रखना है, खुद को। दूसरों को खुश रख के देख लिया, कुछ नहीं मिला, अब खुद को खुश रखना है। दूसरों को खुश रखने की कोशिश में तो हमने 16 साल खराब कर दी, कोई आज तक खुश हुआ नहीं हुआ, और ना ज़िंदगी में कभी हमसे कोई खुश होगा। चाहे हम किसी के लिए कितना भी क्यों ना कर ले, कोई हमसे खुश नहीं हुआ, तो दूसरों को खुश रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़िंदगी में हम भी आए हैं, ये ज़िंदगी हमारी है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, खुश रहने का अधिकार हमें भी है। और खुद को खुश रखना ही खुद का सबसे बड़ी खुशी है कि खुद को खुश रखना। मैं खुद को आईने में देखती थी, शर्म आने लग गई थी मुझे कि मैं क्या थी और क्या हो गई, मैंने कैसे बना दिया अपने आप को, किस चीज़ के लालच में, किस चीज़ के। आज समझ में आया कि मैं अगर हूँ तो खुद के लिए हूँ,
किसी और के लिए नहीं हूँ। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो खुद के लिए करूँगी, किसी और के लिए नहीं करूँगी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दुनिया की इतनी ठोकरें खाने के बाद आज मैं ये समझ पाई कि भाई मोह माया लालच कुछ नहीं है। अगर खुशी है तो सिर्फ खुद से है, खुद से ही रहेगी। खुद को खुश रखना है, खुद से प्यार करो, खुद से लाड करो। मोह माया लालच सब छोड़ दो। कुछ नहीं है ये चीज़ें। मेरे अंदर से तो ये सब चीज़ें खाली हो चुकी हैं, खाली खाली और बिल्कुल खाली। अंदर कुछ नहीं बचा, कोई दर्द तकलीफ कुछ नहीं। आंसू सूख गए हैं, सच्चाई है। मैंने आज तक सुना था कि औरतों के आंसू सूख जाते हैं तो औरत पत्थर दिल हो जाती है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता। जब खुद पे बीती तब समझ में आया कि ये सच्चाई है। आंसू सूखने के बाद एक औरत के अंदर कुछ नहीं बचता, सच में कुछ नहीं बचता। अब चाहे कोई आए जाए, कुछ करे ना करे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब अपने लिए कर रहे तो खुद के लिए हम करेंगे। अब खुश रहना है, खुद को खुश रखना है, बची कुछ ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना है, क्योंकि ज़िंदगी में हम भी आए हैं जीने के लिए। परमपिता परमात्मा ने हमें धरती पे जीवन जीने के लिए भेजा है, ना कि पागल होने के लिए, रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, तकलीफ सहने के लिए, बिना बात की चिंता करने के लिए, भड़क लेने के लिए। चिंता करने से कोई चीज़ ठीक नहीं होती, भड़क लेने से कोई चीज़ ठीक नहीं होती। हम अपने आप ही बना के बैठे। कभी बैठ के सोचना कि हम बिना बात की चिंताएं कैसे बना के बैठे हैं। मुझे घर बनाना है, किसके लिए घर बनाना है? मुझे गाड़ी लेनी, किसके लिए गाड़ी लेनी है? मुझे पैसे कमाने, किसके लिए पैसे कमाने हैं? हर कोई घर बनाने के लिए आया है, हर कोई गाड़ी खरीदने के लिए आया है, हर कोई पैसे कमाने के लिए, सिर्फ यही करने के लिए आए हैं सब। कमाना बनाना चलाना, कमाना बनाना चलाना। अरे जिंदगी में जिए कब हो, जियोगे कब, खुद के लिए कब करोगे? ये चीज़ें मैंने करके देख ली। मैंने अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। करने के बाद भी क्या मिला? कुछ नहीं। एक ही शब्द मिलता है कि क्या किया है, कुछ नहीं किया। बस तो कुछ करो ही मत। खुद को खुश रखो, खुद के लिए करो, जो कुछ करना है खुद के लिए करो, खुद के लिए ही। और ये लालच छोड़ दो कि मोह माया लालच, ये चीज़ें हम पागल बना के छोड़ेंगे, पागल बना भी देंगे। जिस दिन ये समझोगे बहुत टाइम निकल जाएगा, फिर कहोगे पछताने के बाद क्या रहता, कुछ भी नहीं। मेरा ये है कि मैं टाइम रहते समझ गई। 16 साल ही ज़िंदगी के ख़राब किए हैं। बच्चे कुछ ये 2-4 जितने भी साल हैं, जितने भी भगवान ने आगे किस्मत में लिखे हुए हैं, इनको इंजॉय करने के लिए मैं अभी बहुत मतलब कि संभल गई हूँ और खुश हूँ। तो अब अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, खुश रहना है, घूमना है, फिरना है, मस्ती करनी है, जहाँ जाना है, खाना है तो खाना है, जो उड़ना है उड़ना है, जो पहनना है पहनना है। तो ये चीज़ें करनी है। अब खुद को खुश रखना है। दूसरों को खुश रख करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। अब खुद को खुश रखना है, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें इस धरती पे ज़िंदगी जीने के लिए भेजे हैं, खुश रहने के लिए भेजे, ना कि लालच के पीछे, डर के पीछे, मोह के पीछे भागने के लिए पीछे हैं। जन्म और मरण का हमें पता है, फिर भी उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। जबकि हमें ये भी नहीं पता कि अगर आज हमारा जन्म हुआ तो हमारी ज़िंदगी में कब वो दिन आ जाए कि हमें ऊपर जाना पड़ जाए। फिर भी हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते रहते हैं। तो उस दिन के इंतज़ार के चक्कर में मैं तो अपने बच्चे खुशी ज़िंदगी के ये दिन ख़राब करूँगी नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी जीना सीख लिया है। खुश हूँ और बहुत कुछ ठोकरें खा के बहुत कुछ सीख गई हूँ। मोह ख़त्म कर दिया है, लालच ख़त्म कर दिया है, अंदर से कुछ नहीं रहा। महादेव ने मेरे अंदर से सब कुछ निकाल दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सच्चाई है, जिसके मन में महादेव वास करते हैं वो हर चीज़ का ख़त्म करता है। मतलब कि जो हमारे मन में बेफालतू की बकवास भरी बैठी रहती है कि चिंता, भड़क, लालच, दुख, दर्द, आंसू, ये मेरा वो मेरा वो मेरा, वो सब चीज़ों के असली चेहरे निकाल देते हैं, असली चेहरे दिखाते हैं। हर चीज़ को साफ करते रहते हैं कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए व्यर्थ है, इन चीज़ों के पीछे भागना गलत है। जिस चीज़ के लिए तुम्हें धरती पे भेजा गया तुम ये करो। और ये सच्चाई है। महादेव सबके सर पे हाथ, जिसके भी सर पे हाथ रखते हैं उसको ज़िंदगी का सबसे सच्चा एक्सपीरियंस देते हैं कि हाँ ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में तुम ये करने के लिए आए हो। मेरे महादेव ने मुझे रास्ता दे दिया है। मेरे महादेव का मेरे सर पे हाथ है। मेरे परमपिता परमात्मा ने मेरे मन से जो डर, भड़क, चिंता, ये सब सारी चीज़ें निकाल दिया। अब मन में कुछ नहीं है, बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल हल्का। अब कोई मन में डर नहीं, कोई तकलीफ नहीं, किसी के लिए कोई चिंता नहीं, सोच नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं। सब अपनी ज़िंदगी में आए हैं, सब अपनी ज़िंदगी में खुश है, सब अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं।
किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के सोच करने से कुछ नहीं होता, किसी के भड़क लेने से कुछ नहीं होता। जो होगा वो निश्चित है, पहले से लिखा हुआ है, पहले से सब कुछ होना है, हमारी किस्मत में जो होना वो लिखा हुआ है। तो लिखी हुई चीज़ को हम मिटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम बस अपने लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और परमपिता परमात्मा का नाम ले सकते हैं। अब मेरा काम है सिर्फ मेरे परमपिता परमात्मा का नाम लेना सुबह और शाम, क्योंकि मोक्ष और कर्म उनके हाथ में है। क्योंकि इस ज़िंदगी को अगर सफल बनाना है तो उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब भी मेरे साथ हर हर महादेव का नाम लीजिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। सुबह शाम दिन रात जब भी आप महादेव जी का नाम लोगे आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा मन से निकला है। तो इनका नाम लेना सच में व्यर्थ नहीं है, सच में व्यर्थ नहीं है। और जिनको इनका हाथ मिल गया, जिसके सर पे इनका हाथ आ गया ना, वो ज़िंदगी जीना सीख जाएगा। तो ठीक है जी, आप सबको हर हर महादेव।